बनी नहीं और अम्मी को डिवोर्स हो गई, मैं बेटा था, मैं अपनी माँ को लिया और मनाली शिफ्ट हो गया। मेरी माँ जब यहाँ शिफ्ट हुई टूटी नहीं थी, परेशान थी, और हमारे घर के पास ही शिव का घर भी था। मेरी माँ ने कहा कि ये जो शिव लड़का है ना, ये बड़ा अच्छा लड़का है, तुम उससे दोस्ती कर लो, इसका बाप सरकारी अफसर है, हमारे पास तो कोई सहारा नहीं है, ये खूब मदद देगा। वो कहता है ठीक है। मैंने शिव से दोस्ती कर ली। कुछ दिनों के लिए मैं मनाली गया एक शादी के ऊपर, और फिर शादी अटेंड करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी माँ को इत्तला नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी माँ को गलत हालत में पाया शिव के साथ। मैं गुमसुम खामोश, दुनिया ही मेरी तो उजड़ गई। उजड़नी भी चाहिए थी, जो देखा वो हजम होने के काबिल तो नहीं था। ना मेरी आवाज साथ देती है, ना मुझे अल्फाज कहने आते हैं इस किस्म की गंदी हरकतों पर। मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं क्या बताऊं मेरी माँ ने क्या किया। मैंने अपनी माँ को ये महसूस नहीं कराया कि मुझे सब पता है। मैंने शिव को भी महसूस नहीं कराया कि मुझे सब पता है, लेकिन पता मुझे सब था। मैं रोज प्लानिंग करता था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दिन और रात इसी में मेरे गुजर जाते थे। एक दिन शिव बाइक लेकर मेरे पास आया और कहने लगा, यार देखो मैंने बाइक ली है। सेलिब्रेट करते करते जी चलो जी बियर पीते हैं। ये क्या करते हैं, एक खाली फ्लैट पे चले जाते हैं, बियर्स लेते हैं, वहां बैठ के ये दोस्त यार उसको पीते हैं, नशे में धुत होते हैं, ड्रंक होते हैं, ऊपर से उम्रें छोटी हैं, ऊपर से हरकतें गलत में पड़ गए, हैंग आउट हो रहा है जी। ये इनका सेलिब्रेशन का एक तरीकाकार है। अब वहां हमने ड्रिंक की, खूब ड्रिंक की, जनूनी हो गए। मेरे दिल में ये था कि सुई अड़ी हुई थी मेरी कि ये हुआ क्या है मेरी माँ के साथ, या मेरी माँ ने क्या किया। मुझे जुनून चढ़ा। मैंने कहा मैं नहीं बख्शूंगा। मैंने क्या किया, वही शीशे की बियर की बोतल जो हम सब ने मिलकर बैठ के पी थी, मैंने वो इसके सर में मारी, बोतल टूटी। अब जब शीशे की बोतल टूटती है तो बड़ी तेज होती है, मैंने उसी से इसका गला काटा और गला काट के वहीं फेंक दिया। ये सब कुछ लुकेश देख रहा था। जब मुझे थोड़ी सी होश आई, यानी नशा जब उतरा, तो लुकेश को तो सब पता था, उसने देखा और मैंने मारा था। शिव तो मर चुका था। तो मैंने लुकेश को कहा, यार तुम प्लीज किसी को ये बात बताना नहीं। मैंने इस वजह से ये काम किया है कि इसने मेरी माँ के साथ ये किया है। अगर तुम देखते तो क्या तुम ये ना करते, अपना मुंह बंद रखना, किसी को बताना नहीं। उसी फ्लैट में दोस्त की लाश को फेंका, वापस घर आया, माँ के पास कदमों में बैठा और बैठ के बताया कि अम्मी मैं ये काम कर आया हूँ। माँ कहती क्यों? कहता है कि आपने ये काम किया। माँ आंखें में आंखें डाल के देख रही है, और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया। माँ कहती है मुझे ये बताओ तुम्हें कत्ल करते किसने देखा है? माँ है ना, सियानी है, उम्र बड़ी है, सबूत नहीं छोड़ेगी। माँ पूछती है तुम्हें कत्ल करते किसने देखा? कहता है मुझे लुकेश ने कत्ल करते देखा है, वो सामने ही तो बैठा था। कहती है अब ये तुम्हें पकड़वाएगा। अब मैं एक प्लान बनाती हूँ, तुमने उस पर अमल करना है, फिर तुम बच सकती हो, अदरवाइज नहीं। कहता है ओके। माँ बुलाती है लुकेश को, कहती है बहुत बड़ा मसला बन गया बच्चे, जरा घर आओ। लुकेश घर चला जाता है। कहती है पूनम, ये वादा है पूनम। पूनम कहती है मैं तुम्हें ऐसा आइडिया देती हूँ जिससे तुम लाखों रुपए कमाओगे और जिंदगी हसीन हो जाएगी, जो बच्चों का ख्वाब होता है। कहता है जी आंटी बताएं। इंदौर जाओ, जाके इंटरनेट के जरिए से शिव के बाप को कॉल करो, कॉल करके तुमने बनना है अगवाकार, तुमने कहना 50 लाख रुपए दो। वो लड़का जाता है इंदौर, उम्र छोटी है ना, बातों में आ गया। यहाँ जाके कहता है जी मैं तो अगवाकार हूँ, 50 लाख रुपए दोगे तो बेटे की जिंदा वापसी की उम्मीद है, नहीं दोगे तो लाश मिलेगी। बाप हक्का बक्का परेशान, और डिटेल्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब 50 लाख रुपए रैंसम अमाउंट, जिसे कहते हैं कि अगवा की रकम, ये सब इसलिए किया क्योंकि पुलिस का माइंड डाइवर्ट करना था कि कत्ल हुआ कहां से था। माइंडसेट क्रिमिनल था, गलत हरकतें थी, मनफी असरात थे माँ के। ये माँ की कार्रवाइयां सारी, जिसने एक बच्चा मरवाया फिर दूसरे के लिए गेम तैयार की। पता नहीं ऐसी औरतों को माँ का दर्जा देना चाहिए या डाइन का दर्जा देना चाहिए। फिर क्या हुआ, पुलिस का माइंड डाइवर्ट हो गया, वापस आता है कॉल के बाद पूनम के घर, फिर इसे भी कत्ल कर देता है ताकि सबूत ना बचे। और फिर दोनों लड़के कत्ल हुए, लाशें मिली, एक की नदी के पास से, एक की जंगल के पास से। पीछे बचाइए खुद। पुलिस क्या करती है, पूनम को भी गिरफ्तार करती है और फिर उससे सवाल जवाब शुरू करती है। ये सारे का सारा केस है जो आपने सुना। इस माँ को मैं कहती हूँ ऐसी इबरतनाक सजा होनी चाहिए कि ये घुटनों में मुंह देके रोए कि मैं माँ बनी क्यों थी, मैं इस काबिल ही नहीं थी कि औलाद मेरे यहाँ होती। तमाम वो औरतें हैं जो कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले ये सोचती हैं कि कुछ नहीं होना, खैर है, हम बहुत चालाक हैं। ये चालाकी आगे आ जाती है सारी जिंदगी के लिए। थैंक यू।